ऋषिकेश में परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी ने बक्सर वाले महाराज जी से पूछा कि आपको लोग मामा जी कहते हैं, क्यों कहते हैं मामा जी? तो मामा जी तो बड़े विनम्र थे, हाथ जोड़कर सरकार ऐसे ही लोग मामा जी कहते हैं। तो फिर स्वामी जी ही बोले कि श्री जानकी जी को आप अपनी बहन मानते हैं, इसलिए सब लोग आपको मामा जी कहते हैं। तो हाथ जोड़कर हाँ सरकार ऐसा ही है। तो स्वामी जी ने फिर एक प्रश्न किया, बोले तुम उनको अपनी बहन मानते हो, वे तुम्हें अपना भाई मानती है कि नहीं? बोलो भक्तवत्सल भगवान की, आप तो मानते हो कि मेरी बहन है, जीजी है, दीदी करुणा कहाँ बिसारी, आप तो मानते हो, पर वो आपको मानते हैं कि मानती हैं कि नहीं? मामा जी ने इतना बढ़िया उत्तर दिया कि स्वामी जी गदगद हो गए। उन्होंने कहा सरकार, यदि वे न स्वीकार करती इसे कि ये मेरा छोटा भाई है, तो आप जैसे महान संत बार बार मामा जी क्यों कहते? आप खुद अपनी वाणी से मुझे मामा जी कह रहे हैं, तो आपसे कोई लौकिक संबंध तो है नहीं, किशोर जी के नाते आप मामा जी कह रहे हैं। तो आप जैसे संत ने मामा जी कह दिया, तो नहीं भी मानेंगी तो किशोरी जी को मानना पड़ेगा कि मेरा भाई है। प्रेमियों की दृष्टि कैसी होती है, प्रेमियों का हृदय कैसा होता है, आहा क्या कहना। प्रसंगवश में निवेदन कर रहा हूं, पूज्य पंडित जी महाराज ब्रज के बाहर नहीं जाते थे, गिरिराज जी से बाहर नहीं जाते थे, पर सुनते थे कि बक्सर में सीताराम विवाह बड़ी सुंदर लीला होती है, तो लीला प्रेमी थे बाबा। तो महाराज जी ने, बक्सर वाले महाराज जी ने पूरे परिकर के साथ आकर के गिरिराज जी में लीला दर्शन कराया पंडित जी को, रामलीला। जिन लोगों ने उस समय लीला का दर्शन किया था वो कहते थे कि न भूतो न भविष्यति, क्यों पंडित जी जैसे महापुरुष जहां विराज रहे हो, क्या कहना।